छोड़ पड़ेंगे 22। मेरी राहें तेरे तक है भाई मदीहा शाह। चोट उसको लगी तो दर्द मुझे क्यों हुआ। महराज जो सोचते सोचते पागल हो रहा था, अभी सिगरेट की पूरी एक डब्बी फूंक कर भी चैन से नहीं बैठा था। वो मुसलसल उसके खून से लथपथ चेहरे को बार बार अपने सामने किसी फिल्म के सीन की तरह याद कर रहा था। बार बार उसका चेहरा आंखों के सामने झलक रहा था, छा रहा था। दिल बोल रहा था कि महराज यार तुझे सच्ची मोहब्बत हो गई है, मगर दिमाग नफी करते हुए ईमान की तरफ उलझा रहा था कि वो लड़की जिससे तूने शादी की थी वो तेरी मोहब्बत थी, है और रहने वाली है। मेरा ज़ियाद का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था, मगर दिल बार बार इबादत के लिए धड़क रहा था। वो जानता था जब उसको पता चला कि इबादत का एक्सीडेंट हो गया है तो वो कैसी हालत में जकड़ गया था। नहीं महराज, अगर तुझे ईमान से मोहब्बत होती तो कभी भी मर कर उसको तलाक ना देता। दिल से एक आवाज़ आई थी जो सुनी गई थी, ऐसे तो पहले इबादत को भी तलाक दिया था। दिमाग में ख्याल छाया, मगर तूने एक बार उसको कौन सा देखा था, दिल ने सफाई दी थी जिसको सुना गया था। वो समझ गया था कि उसको इबादत से सच्ची मोहब्बत हो गई है। वो हैरान था अपने जज्बात पर, मगर खुश भी बहुत था कि अभी वो इबादत को अपने से दूर कभी नहीं जाने देगा। यहाँ क्यों बुलाया प्रीजे, जो यूनि से निकल कैफ़े तक आई थी, अभी जियान को आराम से सैंडविच खाते देख बढ़की। प्रीजे मैडम, जब देखो हवा की तरह सवारी आती हो, आराम से बैठो फिर बात करती हैं। और सबसे पहले ये बताओ क्या खाओगी। ध्यान आराम से चाय का मग उठाकर लबों से लगाकर तो प्रीजे ने नाक गौर से नजरें घुमाई। अब बता सकते हो मुझे यहाँ ऐसे क्यों बुलाया। जैसे जियान का सैंडविच खत्म हुआ, प्रीजे कारदार लहजे में बोली। वो ससी सी निगाह उसके ऊपर से गुजारा वापस से चाय पीने में मगन हुआ। पहले प्यार से बोलो फिर बताऊँगा। जियान में कहाँ बाज आने वाला था, अपनी आदत से मजबूर हो गया तो प्रीजा ने अपना सर पकड़ा। अच्छा ठीक है बताता हूँ, ऐसे नाराज़ मत हुआ करो। वो उसको रोने जैसी शक्ल बनाती देख तेजी से बोला और चेहरे पर अलर्ट होते उसके थोड़ा सा नज़दीक गया। वो चुमकी थी। तलाक के पेपर्स बनने दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा ये सब करना। वो पहली बात एक राजदार तरीके में बताते आखिर की बात बनने के अचकाए गया। क्या मतलब है इतना आसान नहीं होगा। जब निकाह चुटकियों में हो सकता है तो तलाक भी हो जाएगी। ये बताओ पेपर्स कब तक आ जाएंगे। प्रीति मुकाबले की बात को हवा की तरह सर से गुजारते अपना सवाल कर गई। मैंने गौर से उसके चेहरे को देखा था। आ जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है। जब इतना इंतज़ार कर लिया है तो थोड़ा सा और कर लो। वो बंद में चाय बोला तो प्रीति ने तीखी सी निगाह डालते बोला बोली कुछ नहीं, ठीक है जब पेपर्स मिल जाएं तभी मुझे कॉल और बात करने की कोशिश करना। वो हैंड बैग लेते उठी तो ध्यान उसके अंदाज को देख चुका। वो कहते सीधी कैफ़े से बाई की तरफ हो गई। आखिर ये तो क्या कर रहा है। तेरी मुझे तेरी समझ नहीं आती यार। अपनी कज़न वैसे तंग क्यों कर रहा है। जहाँ का जिगरी दोस्त रज़ा प्रीति को जाते देख उसके मुकाबले आ बैठा था, जो आराम से बेफिक्र आइसक्रीम खाने में मगन हुआ था। मैं उसको तंग कब कर रहा था, तूने देखा। मैंने तो एक बार भी गलती से उसको हाथ नहीं लगाया। जैन शरारत से आँख दबाते हुए तो वो उसके मजाक को देख चुका। मतलब हद हो गई है अब। अगर तू उसको हाथ लगाएगा तो ही उसको तंग करेगा। रज़ा हैरान हुआ था। यार वो ना समझ मुझे समझती ही नहीं, वो ना समझ मुझे समझती ही नहीं, फिर मैं क्या करूँ। अगर वो ऐसे ही बात आने वाली है तो फिर ऐसे ही ठीक है। वो शाना जो वापस आइसक्रीम के साथ इंसाफ करने लगा तो रज़ा उसके करीब हुआ। तू कहना क्या चाहता है, वो सारे अंदाज में बोला तो ज़ैन मैंने आइसक्रीम वापस से टेबल पर रखते टिश्यू से मुँह साफ किया। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ, चाहता हूँ वो सारी उम्र मेरे साथ रहे। आई समझ बात। उसको शौक होते देख पल बिल निकालते टेबल पर रखते उठा तो वो भी साथ ही उठा। ये मोहब्बत कब हुई अबे। मोहब्बत मतलब जो यूनि में तू उसको सरफिरी बेवकूफ़ कहता रहता था, वो सब एक नाटक था। रज़ा को तो सदमा ही लग गया था। नहीं वो सब नाटक कैसे हो सकता है मेरे भाई। वो थोड़ी सी बेवकूफ़ तो है और अक्ल से पैदल भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी सच है कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। क्या करूँ, यूनि में हम तो साथ ही साथ हैं। उसको तंग करना मुझे कब अच्छा लगने लगा मुझे पता ही नहीं चला। बस फिर ध्यान शाह ने सोचना कि अगर ध्यान की ज़िंदगी में कोई लड़की आएगी तो बस वो फरीज़े हामिद ही है। ध्यान शोके से भरपूर अंदाज में कहते गाड़ी की तरफ गया तो रज़ा मुँह खोले सदमे से गाड़ी में धर से बैठा। उसका मतलब जो ये निकाह वाली बात तूने मुझे बताई थी कि ज़बरदस्ती किसी ने करा दिया, वो सभी एक नाटक था। नहीं वो तो नाटक नहीं था, मगर ये भी सच है कि जब निकाह का वहाँ बोला गया तो मुझे लगा इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो फरीज़े को मनाया कि वो निकाह के लिए हाँ कर दे, फिर मैं उसको छोड़ दूँगा। वो मुझसे मेरी बातों में आकर अपनी सारी ज़िंदगी मेरे नाम करेंगी। अब जैसे भी हो भला, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो मेरी है, मेरे पास है, मेरे नाम से जोड़ गई है। जहाँ खुशी से बताते गाड़ी स्टार्ट कर दिया तो रज़ा ने अफसोस मनाते शीशे से बाहर देखा था। इबादत तुम यहाँ। मेराज उसको ऑफिस में देख टटका था, जबकि उसको वेटिंग रूम में इंतज़ार करते देख हैरान हुआ था। इबादत मेराज याद को खड़ा देख मुश्किल से खड़ी। तुम्हें अभी ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं थी,
तुम्हें आराम करना चाहिए। मेराज इबादत को अपने सामने देख खुश तो था, मगर उसकी तकलीफ की फ़िक्र भी थी। मुझे आपसे सबसे ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए यहाँ आई हूँ। और वैसे भी मैं ठीक हूँ। अभी तो ये थोड़ा सा दर्द है जो मुझे बर्दाश्त करना आता है। वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करते बोली तो मेराज ने अपने गौर से उसको देखा था। वो मुसलसल नजरें इधर उधर घुमाते दुपट्टे को बार बार सर पर दुरुस्त कर रही थी, जो पहले से ही सेट था। बैठो, वो उसको अपनी निगाहों के सार में कैद करते बोला तो इबादत आराम से ब्राइट में हुई। वो भी बैठा था। कुछ वक्त खामोशी में गुजरा था। मेराज को उसका ऐसे खामोश बैठना सोच में डाल गया था। कहीं ये शादी के बारे में बात करने तो नहीं आई। तेजी से दिमाग चला तो पहले ही शादी वाली बात याद आई। वो मुझे इबादत जो अल्फाज जमा कर रही थी, कुछ ढूंढकर जुबान फेरते धीरे से बोली तो मेराज ने पेशानी फिसलते कान को नज़दीक करना चाहा, जिसका साफ इशारा उसको दिया गया था कि थोड़ा ऊंचा बोलो। वो मैं कहना चाहती थी कि मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती, आप प्लीज़ इनकार कर दें। इबादत ने तेज़ी से एक ही सांस में गोया तो मेराज याद उसकी जुर्रत पर हैरान हुआ। एक बार फिर खामोशी तारी हुई थी। मेराज को इबादत के ऐसे शादी से इनकार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं जान सकता हूँ वजह इनकार की। वो भी मेराज था जो ऐसे ही अब पीछे हटने वाला नहीं था। अब तो मोहब्बत का मामला भी था। उसका दिल इबादत की आज़ू में धड़कने लग पड़ा था। कोई वजह नहीं है, बस मुझे शादी नहीं करनी। वो जब टोक बोली थी उसको मेराज का ये सवाल नागवार लगा था। ठीक है चलें, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। उस बार से बोलते उठते सीधा बाहर गया तो इबादत जो नजरें झुकाए बैठी थी मुकाबले के अंदाज पर हैरान सी हुई थी। जब उठते सोते चलना शुरू हुई थी। भाई साहब, हमें शर्मिंदा मत करें, हम तो चाहते हैं कि इबादत की शादी मेराज से हो जाए। जलाद अपने भाई के करीब होते बोले तो हामिद जो नजरें झुकाए बैठा हुआ था ससी से अपने भाइयों को देखा था। ध्यान और काबिल ने हैरानगी से सुनते कान खड़े किए थे। वो दोनों इसकी शादी के खिलाफ थे, वैसे ही जैसी बात नहीं चाहती थी, मगर अभी वो सब बड़ों के दरमियान बोल नहीं सकते थे। तो फिर इसे बस देर क्यों करते हो, जल्दी से एक तारीख रखो, शादी की तैयारी शुरू करो। सादिया पपी रहना सोनिया को खामोश बैठे देख बोली तो शफीन बेगम खुशी से मुस्कुराई। इतनी भी क्या जल्दी है भाई साहब, थोड़ा सा वक्त दे मुझे। मैं एक बार अपनी इबादत से पूछूं, कब से तुम यही बोल रहे हो? इससे पहले मुस्तफ़ा शाह बोलते सादिया बेगम खफगी से दरमियान में ही टोक गई। आपा, माफ़ी चाहता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि इबादत की रजामंदी के बिना कुछ भी हो। हाफिज ने कहते ज़ुबान को ब्रेक लगाया था। माशाल्लाह, देखो भाई कौन आया है, अल्लाह तुम दोनों को बुरी नज़र से बचाए। सादिया बेगम जो आगे बोलने वाली थी, सामने से मेराज और इबादत को एक साथ आते देख दुआ देते सबको उनकी तरफ मखूज़ कर गई। सबने एक साथ गेट की तरफ देखा था। इबादत सबको जमा देख हैरान हुई थी कि जाने से ये सब यहाँ ऐसे उनके घर पर। अच्छा हुआ आप सब मुझे यहीं मिल गए। मेराज सबको सलाम करते संजीदगी से बोला तो सबने हैरानगी से उसको देखा था। इबादत जो सलाम करते डाइनिंग टेबल की तरफ गई थी, उसको बोलते देख वहीं खड़ी हुई। मुझे आप सबसे कुछ कहना था। मेराज ने आपके बोलते एक नज़र इबादत को देखा था। दोनों की नज़रें मिली थी। मैं चाहता हूँ शादी की तैयारी तारीख इसी महीने की कोई रखी जाए। जैसे ही मेराज ने यह कहा सबके चेहरे मुस्कुराए सिवाय चंद लोगों के, जबकि इबादत ने साफ तौर से उसको घूरा था, जिसने आपके गलती से भी उसकी तरफ नहीं देखा था। जारी